गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं। यहाँ पर मैं धो रही हूँ भगवान जी के कपड़े। तो किस तरीके से धो रही हूँ मैं वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक बकेट छोटी सी अलग रख रखी है, पेंट वाली जो आती है वो रखी थी, तो मैंने इसी को रख लिया अलग भगवान जी के कपड़े धोने के लिए। तो इसमें मैंने डाल दिया है पाउडर, साथ में कपड़े डाल दिए हैं और थोड़ा पानी डाल के इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँगी, क्योंकि ऐसे तो गंदे होते नहीं, सब धूल मिट्टी जाती है, बहुत धूल मिट्टी आती है यहाँ पर, इतना ऊपर है फिर भी। तो बस पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा कपड़े डाल दिए क्योंकि वर्क वाले हैं। और जो भगवान के उस पर बिछाती हूँ नीचे कपड़ा, वो भी मैंने साथ में ही यहीं पर इसी में धो लेती हूँ अलग से। और बस अच्छे से मस लेंगे, फिर 2 पानी से निकालूंगी इनको मैं। तो इस तरीके से बास्केट ले ली है, उसमें मैं डालती रहूँगी ताकि पानी भी निकलता रहे। और इस तरीके से ही धोती हूँ मैं, किचन में ही धोती हूँ, बाथरूम में नहीं धोती हूँ भगवान जी के कपड़े। और एक जो वो आता है छोटा क्लिप्स वाली हैंगर आती है, बहुत ढेर सारे क्लिप्स वाली, तो उसमें मैं पिन अप कर देती हूँ तो सूख जाते हैं। क्योंकि जैसे फिर हम लोग ज़्यादा रगड़ के तो धो नहीं सकते, क्योंकि इन पे वर्क होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो बस इस तरीके से हो जाता है। जब भी भगवान की जी के कपड़े मैं निकालती हूँ तो इसी बकेट में रख लेती हूँ, और फिर जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं धो लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हल्का सा दबा दबा के मैं निकाल लूँगी, क्योंकि निचोड़ नहीं सकते, तो हल्का सा दबा के बास्केट में रखूँगी तो शाम तक इसमें से पानी सारा झड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो सुखा नहीं सकते हैं, वरना घर में पानी गिरता है, क्योंकि यहाँ पर बालकनी वगैरह है ही नहीं, तो मुझे अंदर ही सुखाने पड़ते हैं कपड़े। तो ऐसे नहीं सुखा सकती हूँ क्योंकि पानी टपकेगा फिर। तो मैं इस तरीके से बास्केट में रख लेती हूँ और ऐसे छोड़ देती हूँ, तो पानी जितना भी जो है एक्स्ट्रा होता है वो सारा निकल जाता है, और थोड़े बहुत हल्के भी हो जाते हैं कपड़े। तो इस तरीके से मैं सेट करके रख लेती हूँ ताकि पानी अच्छे से फटाफट निकल जाए। फिर लगभग 4-5 बजे मैं इनको हैंगर में पिन अप कर लूँगी। छोटे छोटे जो क्लिप आती है ना वो लगी रहती है, तो ये उसमें मैं डाल दूँगी। जब मान्या छोटी थी तभी मैं लेकर आई थी उसके छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं वो सुखाने के लिए, तो बस उसी में मैं हैंगर में ही इनको सुखा देती हूँ। क्योंकि छोटे हैं, ऐसे तो अपन सुखा नहीं पाते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ बिछाने के जो बिछाते हैं कपड़े वो भी हैं, और ये जो भगवान जी के पहने हुए कपड़े वो भी हैं, वो सारे मैं इस तरीके से धोती हूँ। बाकी को तो निचोड़ नहीं सकते हैं, जो बिछाने के हैं इन कपड़ों को मैं इस तरीके से निचोड़ लेती हूँ, और इनको तो मैं सुखा दूँगी डोरी पे ही, क्योंकि इनको निचोड़ लिया तो इनका टेंशन नहीं है। ये दूसरे कपड़े जो निचोड़े नहीं जाते हैं तो उनको इस तरीके से सुखाना होता है। तो जो पहले के सूखे हुए कपड़े थे वो ले आई हूँ मैं, और उनको मैंने रखा है, पानी झरेगा फिर सुखाऊंगी। तो हैंगर मैंने खाली कर दिया है, सारे जो पहले के सूखे हुए थे वो सुखा देती हूँ, फिर छूट जाते हैं, रह ही जाते हैं। जब फिर दूसरे धूप के सुखाती हूँ ना तब मैं उनको हटाती हूँ। तो यहाँ पर इनको मैं समेट के फिर बॉक्स में रख लूँगी, अलग अलग जो हैं वैसे। तो आज फ्री थी, थोड़ा काम जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा आज मैं इस काम को निपटा देती हूँ। तो इस तरीके से बॉक्स में करके रख लेती हूँ कपड़े, तो इजी हो जाता है। आप लोग किस तरीके से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े कुछ वॉश करते हैं तो थोड़े बहुत धागे वगैरह निकल जाते हैं, तो वो मैंने हटा रही हूँ मैं, क्योंकि कैनवास वगैरह का ही कपड़ों में कैनवास लगा रहता है कड़क रखने के लिए, तो उनका कैनवास के धागे निकलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े अलग अलग कर रही हूँ, भगवान जी के कपड़े, चुनरी वगैरह हैं और लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं।
ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। फिर बस मैंने उतना ही शूट किया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का ही है। सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली है, फंसी कट की है, फंसी ली है और आलू लिया है। फंसी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मसाला सारा रेडी कर दिया है, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर सब। तो यहाँ पे तड़का लगाया है। पहले लहसुन बढ़िया से भून लेंगे। सूखी जब सब्जियों में ना लहसुन जो भुना हुआ होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे पहले अच्छे से भून लेंगे लहसुन को। उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्ची और प्याज। सब्जियाँ वही रहती है, लेकिन जो बनाने के तरीके से टेस्ट में चेंज हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है। तो बनाने के तरीके से सब्जियों के टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया है ढक के। आटा पहले से लगा के रखो ना तो रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर तड़का हो गया था, मैंने डाल दी है आलू और फंसी। बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से सब्ज़ी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अब यहाँ पे डाल देंगे सूखे मसाले। तो मैंने हल्दी पाउडर डाला है और अजवाइन डाला है, और मिर्ची हरी यूज़ की है तो लाल नहीं करूँगी। यहाँ पे अब डाल देंगे हींग। नमक डाला है, बढ़िया से मिक्स कर देंगे और ढक के इसको अच्छे से पकने देंगे। टमाटर लास्ट में डालूँगी आज मैं। ढक दिया है। तब तक मैंने सोचा मशीन भी हो गई थी पूरी, कपड़े सुखा देती हूँ। आटा लग चुका है, सब्जी बन रही है। क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है। नहीं, अब बाकी सब हो गया है, पोछा बाकी रह गया था मेरा इस टाइम पे। तो पहले कपड़े सुखा देते हैं, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो रूटीन तो चेंज होता रहता है। कई बार बोलते हैं लोग कि सेम ही है, लेकिन सेम नहीं होता है। कई बार चेंज होता रहता है, आगे पीछे चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी का कलर देख सकते हैं आप, और देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है। बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके से, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो टमाटर अच्छे से गल चुका है, अब कर देंगे गैस ऑफ। सब्ज़ी बन के रेडी है हमारी। गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे इसके साथ। सिंपल सा ही रहता है, सब्ज़ी रोटी सुबह में रहता है, शाम को होता है दाल राइस रोटी। सिंपल ही खाना रहता है। इसको ढक देते हैं ताकि थोड़ी देर गर्म रहेगी। गैस ऑफ कर दिया है मैंने। और उसके बाद लास्ट काम रहा था मेरा पोछा लगाना। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। आज पोछा लेट हो गया था, बाकी तो कई ज़्यादातर तो पहले ही लगा लेती हूँ मैं, पर कभी कभी रह जाता है। चीज़ें आगे पीछे होती है, सेम तो नहीं होता है रोटी। तो किचन में और दोनों बेडरूम में मैंने लगा दिया है। बस यहाँ हॉल में बचा है, पैसेज में बचा है, तो फटाफट से लगाते हैं। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाया, रोटी वगैरह बनाई, सब काउंट वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर एक मेरी पेन थी, तो हाइट में थोड़ी छोटी थी, तो मैंने सोचा इसको मैं लंबी कर लेती हूँ। अंदर थोड़ा कपड़ा था मोड़ा हुआ, उसके अंदर मैंने दूसरा कपड़ा और लगा के और उसकी थोड़ी लंबाई बढ़ा दी। रेडीमेड पैंट जो लाती हूँ ना मैं कुर्ती के नीचे पहनने के लिए, ज़्यादातर उसकी हाइट कम ही आती है, लंबाई कम होती है। तो फिर मैं अगर अंदर होता है नीचे कपड़ा फोल्ड किया हुआ, तो मैं उसको खोल के अंदर कपड़ा लगा के थोड़ा उसकी लेंथ बढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पर वही कर रही थी मैं। स्पेस नहीं है इतना, इसलिए फिर मुझे यहीं पर सेट करनी पड़ी मेरी मशीन। हॉल में इतना नहीं है और बेडरूम में भी नहीं है, जैसे तैसे मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रही है 1:30 और काम सारे मेरे हो गए। यहाँ पे मैंने तिल रखे हैं भुनने के लिए। 1 किलो है लगभग क्या 1 किलो ही है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। कल मैंने तिल नहीं बना पाई थी, रह गया था, तो सोचा बस अब बना लेती हूँ। अभी उपवास है सबका, एकादशी का। तो सब निपट के यहाँ पे मैंने बढ़िया क्लीन किया है। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ तिल की चिक्की। चलिए इसको लगाती हूँ मैं ट्राइपॉड पे। तो यहाँ पे मैं तिल को भून लूँगी। भून गए थे लगभग ही, तो उसको निकाल दूँगी थाली में। ठंडे हो जाएंगे। सारे तो यूज़ करने नहीं है मुझे, थोड़े ही यूज़ करूँगी, पर डेली यूज़ होता है खाने पीने में। किसी न किसी चीज़ में मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि बहुत कैल्शियम से भरपूर होते हैं। डेली की डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ के। तो डेली का हमारा ये मेरा है तिल का यूज़ होता ही होता है। कई सब्जियों में वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। उनको सूखी सब्जियाँ होती हैं उनमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी थोड़ी सी चिक्की। ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, मैं खाऊँगी। और फेस्टिवल है तो सोचा उसके हिसाब से बना दूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 1 बाउल भर के मैंने गुड़ लिया है और यही 1 बाउल भर के मैं तिल ले लूँगी। और उसके बाद जितना ज़रूरत होगा 1 छोटी चम्मच बिल्कुल मैंने पानी डाला है, ताकि गुड़ जले नहीं और फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। धीमी आंच की है, इसको मेल्ट होने देंगे। सेम बाउल मैंने तिल का भरा है। उसके बाद फिर 1 चम्मच जितना ऊपर और गया था, ये चम्मच है, उतना ही ज़रूरत पड़ी थी मुझे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से गुड़ को मेल्ट करते हैं। तो कोई चिक्की नहीं खाते हैं चीज़ें। आजकल के बच्चों को ये दूसरी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें। ये हमारा जो खाना है ट्रेडिशनल, वो बहुत ही कम पसंद करते हैं ये लोग। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और ये भी जो बनाया था उसमें इन्होंने मुश्किल से 1-2 पीस खाया होगा, सारा मैंने ही ख़त्म किया। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हो गया है बढ़िया से मेल्ट। 2 से 3 बार मैंने चेक किया इसको, क्योंकि नहीं हुआ था अच्छे से। तो फिर 2-3 बार मैंने चेक किया। फाइनल जब हुआ अच्छे से क्रंची, उसके बाद फिर मैंने तिल डाले। यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें 1 पिंच सोडा, तो उससे थोड़ी अच्छी से क्रंची बनती है। कंप्लीट होने के बाद डाला जाता है 1 पिंच। और अब यहाँ पर तिल डाल देंगे। भुने हुए रखे हैं वही तिल हैं। तो बढ़िया से मिक्स करेंगे। और मुझे लगा था थोड़ा सा गीला लगा था मुझे, तो फिर मैंने थोड़े से तिल और डाले थे। एकदम परफेक्ट मीठा बनता है इससे, मेज़रमेंट से सेम जितना आप लो। बस ये 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है और अच्छे से ड्राई हो गया है यहाँ पर ये। तो गैस ऑफ कर दिया, उतार दिया है। बहुत स्पीड से हुआ। ज़्यादा वीडियो को मैंने 2 की स्पीड दी है, ज़्यादा तो नहीं दी है। यहाँ पर थाली को मैंने उल्टा करके इस पे लगा दिया है घी थोड़ा सा, ताकि ये इजीली निकल जाए। और बस इस तरीके से फैला दूँगी मैं। इस तरीके से और अच्छा फैल गया था। बेलन पे तो सारा चिपक रहा था, मैंने कोशिश की, पर स्पैचुला से बहुत अच्छे से फैल गया था। बस थोड़ा मोटा था तो पतला करने की कोशिश कर रही थी मैं यहाँ पर। और